शाहनवाज जी, यहाँ पर जितने भी विरोधी दलों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सबका यही कहना है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीब और अमीर के बीच असमानता है, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी के लिए आगे की राह मुश्किल होने वाली है। और जिस लोकप्रियता को बार बार गिनाती है बीजेपी, अब वो दौर खत्म हो गया। कैसे जवाब देंगे आप इसका? सबसे पहले तो चित्रा जी, मैं दुबे जी को कहना चाहती हूँ, वो बात कर रहे हैं कि किसका सिंबल पे जीत के आए। अरे आप किसके फोटो पे जीत के आए ये तो बताएं। जब आपने नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लोकसभा के इलेक्शंस चुने, आपने विधानसभा के इलेक्शंस चुने, आप चुन के आए, वहां पता चलता है कि ब्याह हो गया है और शादी के मंडप से जो दूल्हा दुल्हन खड़े हैं, वहां दुल्हन भाग जाती है कांग्रेस एनसीपी के साथ। क्या विचारधारा की बात कर रहे हैं आप? क्या आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं आप? बताइए, आपका क्या है ऑफिशियल स्टेटस शिवाजी महाराज को लेके? क्या है आपका आइडियोलॉजी वीर सावरकर को लेके? हर बार तो आप कॉम्प्रोमाइज की राजनीति करते हैं कांग्रेस के साथ। जी, मुझे आप बोलने जीतते हैं मोदी जी के नाम पे, ये समझ एक बार उनकी बात हो जाए, और जब चित्रा जी आप सत्ता के मोह माया के लिए इतने लालची हैं कि आप कांग्रेस एनसीपी जैसे भ्रष्ट सरकारों के साथ, आप खुद जो भ्रष्टाचार के प्रतीक है, वहां आपके विधायक तंग होके बाहर निकल के आते हैं, तो उनको पूछिए कि क्या है उनका प्रॉब्लम नेतृत्व को लेके, स्थिरता को लेके, विजन प्लान को लेके। जो स्वीकारता है तो वो स्वीकारता है नरेंद्र मोदी जी का, स्वीकारता जी है देवेंद्र फडणवीस जी का, स्वीकारता है भारतीय जनता पार्टी के विजन प्लान को लेके। और जनता सब कुछ जानती है, महाराष्ट्र की जनता तो बहुत ही सक्रिय रूप से जानते हैं कि कौन है भ्रष्ट, कौन नोट कमा रहे हैं, छपा रहे हैं, और कौन सही मायने में काम करना चाहते हैं। तो जब मोदी जी के बात की बात होती है तो विश्व भर में उनके नाम को लेके इतना सम्मान है। जानते हैं कि ये एक राष्ट्रवाद है जो सही मायने में सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि करते हैं प्रधान सेवक के रूप में। और वो प्रधान सेवक जब स्थिरता देते हैं, विजन प्लान देते हैं, तो लोग क्यों नहीं वोट करेंगे मोदी जी को? और मोदी जी के साथ जो भी कोई अलायंस में है, उनको भी वो कह रहे हैं कि विश्व नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपनी जगह बना ली है और हिंदुस्तान में भी उनके कद का कोई नेता है नहीं। अच्छा, ऐसे में राहुल गांधी कैसे चुनौती बन पाएंगे नरेंद्र मोदी के लिए? राहुल गांधी से ही मीलों पीछे हैं मोदी जी। किस मामले में मोदी जी हैं बराबरी? किस मामले में उनकी बराबरी है? झूठ बोलने में? किस मामले में? देश की इकोनॉमी ठीक करने में? पड़ोसी राज्यों से जो हमारे ऊपर कब्जा करते जा रहे उसमें? किस मामले में? स्टूडियो में बोल देने से, स्टूडियो में बोल देने से आज बीच में प्लीज, बीच में नहीं, बड़ी बातें बीच में नहीं, इनको साइलेंट करिए, बीच में नहीं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। बातें सही बातें चुभती हैं, थोड़ा ध्यान से और सुनिए। अगर इनमें ताकत होती भाई इन्हीं से बहस करा लो। पीसीआर वाले मेरे भैया, बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है हिंदुस्तान, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर। पहले भी था और दुनिया हम सब 90 लाख 1,10,000 करोड़ 110 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया मोदी जी ने। अभी एक एक करके गिना के बता रहा हूँ इकोनॉमी का क्या हाल है। कर्जा लेकर के अपने मित्रों का कर्जा माफ कर रहे हैं। मुझे मौका दीजिए। 14 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों का कर्जा माफ किया है और 12 लाख करोड़ रुपए एनपीए में गया है। इस तरह से बहस नहीं होगी, इस तरह से बहस नहीं होगी। एक एक करके बोलिए। देखिए, ठीक है सर, वो नहीं बोलेंगे, जल्दी से अपनी बात आज अगर वो जवाब देना चाहती हैं तो इनके साथ ही इनके साथ होते, ये इनके साथ ही इनका साथ छोड़ के भाग रहे। इसका मतलब मोदी जी आज डूबता हुआ जहाज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज उनके चेहरे पे उनके साथ नहीं है तो भी वो 303 सीटें लेकर आ रहे हैं लोकसभा में। थोड़ा तथ्यों पर रहते हैं ना अखिलेश जी। अखिलेश जी देखिए, आपको बहुत चुभती है बातें, लेकिन थोड़ा सा तथ्यों पर बात करेंगे ना। थोड़ा सुन तो लीजिए, थोड़ा तथ्यों और तर्कों पर बात करते हैं, आंकड़ों के साथ बात करते हैं। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं उनके साथ उनको छोड़कर जा रहे हैं, तो अभी वो 303 सीटों के साथ लोकसभा जीत कर आ रही है। चित्रा जी, मुझे 30 सेकंड दीजिए प्लीज। अरे 303 एक बार उनकी बात पूरी 303 सीट लेके आए थे चित्रा जी। 303 जीत के आए थे। लॉन्ग एगो जिसको बोलते हैं। आज के तारीख में गुजरात तक सिमट के रह गए हैं। और महाराष्ट्र की बड़ी बात हुई। महाराष्ट्र का एक उपचुनाव लड़ने की ताकत जिस सत्तारूढ़ गठबंधन में नहीं है, वो वहां की क्या बात करेगा। और अभी बता रहे थे महाराष्ट्र का
कि हम मुख्यमंत्री शिवसेना मांग रही थी, कम सीट थी, लेकिन उसी कम सीट वाले को तो आपने मुख्यमंत्री बनाया। और भ्रष्टाचार की बात करते हो, जिस शिवसेना के मंत्री पे हटाया गया था और जिसके हटाने की बात आंदोलन बीजेपी कर रही थी, उसको हटाया गया और उसको अपने मंत्री बनाया। ठीक है, ये आपकी ठीक है सर। अब मैं जवाब ले लेती हूँ शाहनाज जी से। देखिए, जुमले गढ़ देने से कोई सत्ता में आने के लिए हकदार नहीं हो जाता है। शाहनाज जी, 2019 के जुमले थे मोदी जी का, उसका आज जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? क्या बात कर रहे हैं? 2019 के जो जुमले थे मोदी जी के, वो किनारे हो गए। अभी आप उनको चुप करवाएं चित्रा जी, ये सही नहीं है। उनकी नैया तो डूब चुकी है। अखिलेश जी, अब उनकी बात सुन लीजिए। अखिलेश जी प्लीज उनकी बात सुन लीजिए, एक एक करके बोलेंगे तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। शाहनाज जी अपनी बात रखिए। चित्रा जी, उनकी तो नैया डूब चुकी है। उनको पता है, वो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, यहाँ तो कांग्रेस तोड़ो तो हो भी गया है। उनके पास अभी रीजनल पार्टी का भी स्टेटस नहीं रहा। आप मुझे बताएं कि जब मोदी जी काम करते हैं तो आपको आपत्ति होती है, आप बार बार टिप्पणी करते हैं। आप विश्व भर में चर्चा कीजिए कि भारत का स्तर कहाँ है, भारत का सम्मान कहाँ है। आप यूरोपियन इकोनॉमीज को देख लीजिए, कैसे रिसेशन को हिट किया है और कैसे भारत एक एडवर्सरी कोविड के समय भी कैसे इसको अपॉर्चुनिटी निकाल के बताता है, विश्व भर में वैक्सीन को लेके जाता है। सबसे ज्यादा उद्योग के क्षेत्र के जो स्टार्टअप्स है, यूनिकॉर्न्स है, फर्स्ट जनरेशनल सक्सेस स्टोरीज है एस्पिरेशनल इंडिया के, डावोस के में आप देखिए भारत को क्या सम्मान मिल रहा है। इसका श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी जी को। और जो आपको सबसे पहले तो इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आपके कांग्रेस पार्टी में कौन बचा है, कौन बचा है जो लड़ नहीं रहा है, और कौन बचा है जो आपके नेतृत्व जो सिर्फ एक परिवार तक सीमित है उसको स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 14 से देख लीजिए कितने नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा है। सबसे बड़ा राजनीतिक अपनी प्रशंसा के मुझे बताएं, और जनता तय करती है। शाहनाज जी सुन लेते हैं, और जो जीता वही। शाहनाज जी अब सुन लेते हैं प्लीज। ठीक है, बेरोजगारी ठीक है अखिलेश जी, जल्दी से। कहाँ है? सीमाओं पे तनाव किस स्थिति में है? हमारे सारे मुद्दे आप, क्या हाल है? अखिलेश जी, आप जिस उत्तर प्रदेश से आते हैं, अखिलेश जी आप जिस यूपी से आते हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बातें क्यों नहीं जनता को समझ में आती हैं? ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वहाँ पे लगातार आप लोग लगे रहे। 403 में से अगर 2 सीटें जीत कर आएगी देश के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस पार्टी। भारत सरकार के सुन तो लीजिए, जहाँ बीजेपी की हम जरा से भी तो उस पर प्रश्न चिन्ह करते हैं, आप सबसे पहले बीजेपी के प्रश्न का पहले आप कूद पड़ती हैं। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है, नीचे से पहले ये आदत पड़ गई है और इस वजह से मीडिया वालों पर पलटकर जवाब देने से कुछ होगा नहीं सर। आप आंकड़े पर रहिए ना, मैं आपसे आंकड़ा पूछ रही हूँ। मैं क्यों नहीं, इतना आप गिनाते हैं, क्यों नहीं असर होता है जनता के ऊपर? देश में कारोबार बढ़ा होता। हाँ, जवाब तो देने दीजिए। फिर वही बात आ गई, हम कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कहीं पे कुछ विकास हुआ होता, आप ये सारे आंकड़े गिनाते रहते हैं। 156 सीटें आ जाती हैं बीजेपी की गुजरात में, आप सारे आंकड़े गिनाते रहते हैं। 2 पर कांग्रेस आ जाती है और 250 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हासिल कर लेती है बीजेपी।